हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 11 पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आज का हमारा टॉपिक है SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात करें तो 95% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट्स। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, commonly known as silica, occurs in several crystallographic forms, quartz and ट्राइडाइमाइट एट्सेट्रा। तो भूपट्टी पर हम बात करें तो 95% सिलिका सिलिकेट से बनी होती है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसको सामान्य नाम है हमारा सिलिका के नाम से जनरली इसको जाना जाता है और इसके क्रिस्टलीय संरचना के रूप में ये प्राप्त होता है। तो सिलिका के कुछ रूप हैं, जैसे कि हम जानते हैं क्वार्ट्ज, जिसका घड़ियों में उपयोग होता है, क्रिस्टलो बेलाइट तथा ट्राइडाइमाइट एट्सेट्रा, जो उचित ताप पर अंतर परिवर्तनीय होती है। और सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक सहसंयोजक त्रिविमीय जालक युक्त ठोस होता है। सिलिकॉन परमाणु चतुष्फलकीय रूप में 4 ऑक्सीजन परमाणुओं से सहसंयोजित बंध से जुड़ा रहता है और प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु दूसरे सिलिकॉन परमाणु से जुड़ा रहता है। तो अब हम इसका डायग्राम देखें तो कैसा होता है। तो ये सिलिकॉन ऑक्सीजन से जुड़ा है, फिर सिलिकॉन ऑक्सीजन से, फिर ऑक्सीजन सिलिकॉन से, फिर ऑक्सीजन सिलिकॉन से। ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ। अब ये सिलिकॉन फिर ऑक्सीजन से जुड़ेगा, फिर सिलिकॉन, तो यहाँ पे फिर सिलिकॉन, ये ऑक्सीजन सिलिकॉन, इसके बीच में भी ऑक्सीजन, फिर इसी तरह से इनके बीच में भी ऑक्सीजन, और ये सिलिकॉन, इसके बीच में भी ऑक्सीजन, इसी तरह से ये ऑक्सीजन, ये सिलिकॉन, इन दोनों के बीच में भी इस तरह से। तो इस तरह से ये रचना और आगे बढ़ती जाती है और स्ट्रक्चर इस तरह से हमें दिखाई देता है। तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा SiO2 का किस तरह से होता है। ये आगे कंटिन्यू रहता है। तो इस तरह से सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 का स्ट्रक्चर रहता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक कोना दूसरे चतुष्फलक से साजित रहता है और संपूर्ण क्रिस्टल को एक ऐसे बड़े अणु के रूप में देखा जा सकता है जिसमें सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन परमाणु एकांतर क्रम में एक के बाद एक छोड़ के होते हैं। तो ये इसका हमने डायग्राम देख लिया। अब सिलिका अपने सामान्य रूप में अति उच्च SiO बंध एंथैल्पी होने के कारण अक्रियाशील होता है। जो SiO बंध होता है ये कैसा होता है, अति उच्च बंध एंथैल्पी इसकी होती है, इसके कारण ये कैसा होता है, अक्रियाशील होता है। और उच्च ताप पर सिलिका हैलोजन डाइहाइड्रोजन अधिकांश अम्ल और धातुओं के प्रहार को प्रतिरूपित करता है। तो अब इसका हम रिएक्शन देखें। सिलिका in its normal form is almost non-reactive, and because of very high SiO bond enthalpy it resists the attack by halogen dihydrogen and most of the acids and metals even at elevated temperatures. However, it is attacked by HF and NaOH, यानी उच्च ताप पर अब यह अटैक होता है SiO2 के ऊपर NaOH का। ये Na2 SiO3 सोडियम सिलिकेट बनाती है और साथ में H2 बनाती है। तो यहाँ पे हम बैलेंस करने के लिए 2 रखेंगे। इसी तरह से SiO2 जो होता है वो HF के इसके ऊपर अटैक करता है और HF के अटैक से SiF4 प्लस 2H2O बनाती है। क्वार्ट्ज इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज ए piezoelectronic material and it has made possible to develop extremely accurate clocks, modern radio and televisions, broadcasting and mobile radio communications. Silica gel is used as a drying agent and as support for chromatographic materials and catalysts. तो ये हमने आपको बताया कि सिलिका का यूज़ क्या होता है।
एंड सिलिका इज ऑल्सो यूज्ड इन फिल्ट्रेशन प्लांट्स। तो क्वार्ट्ज का विस्तृत उपयोग होता है दाब विद्युत यानी कि पाइजो इलेक्ट्रिक पदार्थ बनाने में होता है। साथ ही इसका उपयोग घड़ियां, आधुनिक रेडियो, दूरदर्शन प्रसारण, गतिशील रेडियो संचार व्यवस्था आदि के निर्माण में होता है। सिलिका जेल का उपयोग जनरली ड्राइंग एजेंट यानी शुष्क अभिकर्मक के रूप में किया जाता है और क्रोमेटोग्राफी में भी इसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है। सिलिका का एक क्रिस्टलीय रूप जो किसेलकुर कहलाता है, जिसका उपयोग फिल्ट्रेशन प्लांट में भी किया जाता है। ये हो गया हमारा SiO2 कंप्लीट। अब हम देखते हैं सिलिकॉन। तो सिलिकॉन की बात करें हम, सिलिकॉन्स ये एग्जाम में पूछा जाता है आपको। दे आर अ ग्रुप ऑफ organosilicon polymers which have R2SiO as a repeating unit, and the starting material for the manufacturing of silicons are alkyl or aryl substituted silicon chlorides यानी कि RnSiCl4-N, वेर R इज अल्काइल और एराइल ग्रुप। R क्या है यहाँ पे, एराइल या अल्काइल ग्रुप है। व्हेन मिथाइल क्लोराइड react with silicon in presence of copper as a catalyst at temperature 573 Kelvin. Various types of methyl substituted chlorosilane of formula क्लोरोसिलेन मिलता है इसमें। तो कैसे इसका फॉर्मूला होता है MeSiCl3। दूसरा मिलता है Me2SiCl2, Me3SiCl with small amount of Me4Si are formed, and hydrolysis of dimethyl dichlorosilane। तो डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन, डाइमिथाइल यानी CH3 twice SiCl2, डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन है ये। फॉलोड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन यील्ड्स स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स। तो यहाँ हम बात करें तो सिलिकॉन एक कार्ब बहुलक होते हैं जिसमें R2SiO2 एक पुनरावृत्ति इकाई होती है और सिलिकॉन के निर्माण में प्राथमिक पदार्थ एल्किल अथवा एरिल प्रतिस्थापी सिलिकॉन क्लोराइड, जो मैंने बताया आपको RnSiCl4-N होता है, जिसमें एल्किल और एरिल समूह होता है, जो 573 केल्विन ताप पर मेथिल क्लोराइड कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में सिलिकॉन से क्रिया करता है और विभिन्न मेथिल प्रतिस्थापी समूह बनाता है। विभिन्न मैंने मेथिल प्रतिस्थापी कंपाउंड्स बताए हैं। और उसमें भी डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन जो कि CH3 twice SiCl2 के जल अपघटन के उपरांत संघनन बहुलीकरण द्वारा श्रृंखला बहुलक प्राप्त होता है। तो इसके लिए हम देखें तो 2CH3Cl प्लस Si किसकी उपस्थिति में, कॉपर पाउडर। तो टेम्परेचर 570 केल्विन। तो अब क्या बनाता है, CH3 twice SiCl2 और इसमें से जल अपघटन से क्या बनता है, CH3 twice SiOH twice। तो अब इसको हम बना के देखते हैं, CH3 twice SiOH twice। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा और ये कैसे बनेगा। तो OH SiOH और ऊपर नीचे क्या आएगा, CH3। ऐसे दो अणु ले लिए मैंने, OH Si CH3 एंड OH। तीसरा अणु भी ले लूँ मैं इसी का, तो OH SiOH CH3। तो इसका बहुलीकरण यानी कि पॉलीमराइजेशन
बहुलीकरण कराने पर क्या प्राप्त होगा, इसमें से -H2O हो जाएगा, तो SiO OH का O, और ये CH3 ऊपर और नीचे। अब ये जो O है, O के बाद में फिर SI आएगा, तो ये जो बंद है इसकी पुनरावृत्ति बार बार होती रहती है, n टाइम्स रहेगा, और फिर इसके साथ में जो है CH3 है कंटिन्यू रहेगा। तो इस तरह की चेन चलती जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, सिलिकॉन। ये है हमारे लिए सिलिकॉन। चलिए, CH3 ट्वाइस SiCl मिलाने से बहुलक की श्रृंखला की लंबाई को नियंत्रित किया जाए। ये श्रृंखला लंबी चली जा सकती है, लेकिन हम यदि इसमें CH3 ट्वाइस SiCl मिलाएं तो क्या होता है, श्रृंखला नियंत्रित की जा सकती है। तो जैसे कि हम देखें तो n टाइम्स ये ले लें हम OH Si CH3 OH प्लस OH Si CH3 अब इनका बहुलीकरण हम करवाएं, बहुलीकरण पोलीमराइजेशन लॉन्गेस्ट चेन बनाएं, तो इसमें भी Si CH3 फिर Si के साथ क्या था, O, तो ये O आ गया हमारा, और ये आगे कंटिन्यूस रहेगा, और O के बाद में फिर हम Si CH3, अब यहाँ पे भी इसको आगे ना बढ़ते हुए अब क्या लग जाएगा, CH3। तो इस तरह से हम सिलिकॉन को, ये भी क्या कहलाता है, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन को इस तरह से हम नियंत्रित कर सकते हैं। और अध्रुवीय एल्किल समूह से घिरे रहने के कारण सिलिकॉन को जल प्रतिकर्षी यानी कि वाटर रिपेलेंट प्रकृति होती है, और साथ में इसमें उच्च ऊष्मीय स्थायित्व, उच्च परावैद्युत सामर्थ्य और रसायन एवं ऑक्सीकरण के प्रति प्रतिरोधात्मकता का गुण होता है। तो इनके विस्तृत अनुप्रयोग है। इनका उपयोग सिलीथ ग्रेस यानी सिलेंट ग्रेस और विद्युत रोधी इलेक्ट्रिक इंसुलेटर के रूप में तथा जल सवस्त्र यानी वाटरप्रूफ फैब्रिक्स और शल्य की क्रिया प्रसाधन संयंत्र बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके यूजेस क्या है ये हमने देख लिए हैं। सिलिकॉन्स आर बीइंग सराउंडेड बाय नॉन पोलर alkyl groups are water repelling in nature, and they have in general high thermal stability, high dielectric strength and resistance to oxidation and chemicals. They have wide applications and they are used as a sealant, greases, electric insulators and for waterproofing of fabric. Being a biocompatible, they are also used in surgical and cosmetic plants. इसका उपयोग सर्जिकल और कॉस्मेटिक प्लांट्स में भी किया जाता है। अब आता है हमारे लिए एक नई चीज, सिलिकेट्स। सिलिकॉन क्या है वो पढ़ लिया हमने, सिलिकेट्स, जिसको हिंदी में भी हम क्या कहते हैं, सिलिकेट। तो प्रकृति में बड़ी मात्रा में सिलिकेट खनिज पाए जाते हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण होते हैं जैसे कि फेल्सपार, जियोलाइट और माइका यानी कि श्वेत अभ्रक होता है, और एस्बेस्टोस। सिलिकेट की मूल संरचनात्मक इकाई होती है SiO4- होती है, जिसमें सिलिकॉन परमाणु 4 ऑक्सीजन परमाणुओं से चतुष्फलक के रूप में बंधा रहता है। सिलिकेट में या तो एक डिस्क्रेट इकाई उत्पन्न होती है अथवा इस प्रकार की कई इकाइयां, प्रति सिलिकेट इकाइयां वे ऑक्सीजन परमाणु 1, 2, 3, 4 परमाणुओं के साथ साजित अवस्था में रहती है। जब सिलिकेट इकाइयां आपस में मिलती हैं तो श्रृंखलित वलय, परत तथा त्रिविमीय संरचना बनाती है।
सिलिकेट संरचना ऋणावेश में धनावेशित धातु आयन द्वारा उदासीन होता है, और यदि चारों कोने अन्य चतुष्फलक की इकाइयों के साथ साजित होते हैं तो त्रिविम जालक का निर्माण होता है। और मनुष्य द्वारा निर्मित दो महत्वपूर्ण सिलिकेट हैं, कांच और सीमेंट। तो अब हम इसके सिलिकेट्स के बारे में देखें तो सिलिकेट्स का पहले तो डायग्राम बनाते हैं कि कैसा होता है ये SiO4 किस तरह से होता है ये देखते हैं हम, और ऋणायन की चतुष्फलक की संरचना इकाई को भी देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखेंगे SiO4। तो ये देखिए, इसमें चतुष्फलक की संरचना दिखाई देती है और सभी ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। चलिए अब इसमें एक संरचना रिप्रेजेंटेशन ऑफ SiO4 यूनिट। SiO4 यूनिट का सिलिकॉन कौन सा होता है ये देखना है, तो हम इसमें ऐसा भी बना सकते हैं, ये सिलिकॉन Si और ये O है, ये क्या है ऑक्सीजन, और ये क्या है सिलिकॉन। तो इस तरह से हम इसकी रचना बना सकते हैं। और दो महत्वपूर्ण मेन मेड सिलिकेट्स कौन से होते हैं, ग्लास एंड सीमेंट आर द मेन मेड सिलिकेट्स। अब लास्ट टॉपिक है हमारा जियोलाइट। जियोलाइट के बारे में भी आप पढ़ के आए हैं। Zeolites. If aluminum atoms replace few silicon atoms in 3 dimensions network of silicon dioxide, overall structure known as a aluminosilicate, and acquires a negative charge. Cations such as Na+, K+, cation कौन से होते हैं, Na+, K+, Ca+2 balance the negative charge. Example are feldspar and zeolite. Zeolite are widely used as a catalyst in petrochemical industries for cracking of hydrocarbons and isomerism. It is used to convert alcohol directly into gasoline, and hydrated zeolites are used as a ion exchanges in softening of hard water. तो जियोलाइट की बात करें हम, तो जियोलाइट फेल्सपार तथा पेट्रोलियम उद्योगों में हाइड्रोकार्बन के भंजन तथा समावयवीकरण में जियोलाइट का विस्तृत उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग अल्कोहल को सीधे गैसोलीन में परिवर्तित करने में भी होता है, और जल योजित जियोलाइट का उपयोग कठोर जल के मृदुकरण के काम में भी होता है। साथ ही अन्य विनिमय रेजिन बनाने में भी इसका उपयोग होता है। तो यहाँ आपका ये चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के तत्व कंप्लीट हो जाता है। अगले वीडियो में हम हमारा नया टॉपिक शुरू करेंगे।